everyone, welcome to the day 16 of the lecture series. And we were discussing scanner class, and we did a program in the last video where we discussed swapping of two numbers using a third variable. Today we will be doing another program using the scanner class itself, जिसमें we will be calculating e-salary, that is the salary of an employee. Employee salary we will be calculating for today. This is our task. And I will be giving you few credentials जिस basis पर आप calculate कर रहे होंगे. Okay. So the question for today is write a program in Java to input name and basic salary of an employee. और उसके बाद आपको कुछ चीजें कैलकुलेट करनी है उनकी, ठीक है, जैसे कैलकुलेट एंड डिस्प्ले द ग्रॉस सैलरी एंड नेट सैलरी, ठीक है. व्हेन ग्रॉस सैलरी और नेट सैलरी निकालोगे आप कब? जब आपके पास ये सेट ऑफ कंडीशंस होंगे. ओके. DA निकालिएगा आप, दैट इज योर डेली अलाउंस विच वुड बी 30% ऑफ बेसिक. बेसिक मतलब आपका बेसिक पे जितना सैलरी है उसमें से आप डेली अलाउंस अपना खर्च के लिए कितना निकालोगे, ठीक है. HRA इज माई हाउस रेंट अलाउंस. आप घर के खर्च के लिए कितना दे रहे हो, तो इट्स बेसिकली 12.5% ऑफ बेसिक पे, ठीक है. आपको बेसिक पे का 12.5%. आपके PF या फिर प्रोविडेंट फंड में कितना रहेगा? 10% ऑफ योर सैलरी वुड बी डिडक्टेड फॉर योर PF या प्रोविडेंट फंड, ठीक है. और आपका ग्रॉस सैलरी कितना हो जाएगा? Gross salary would be your basic salary plus daily allowance plus house rent allowance, ठीक है. एक आपका हो जाएगा नेट पे या नेट सैलरी, वो हो जाएगा आपका ग्रॉस सैलरी माइनस PF, ठीक है. तो आपको ये सारा चीज जो है वो कैलकुलेट करना है, जहाँ पे आप यूजर का मतलब एम्प्लॉय का नाम इनपुट ले रहे होंगे और उसका बेसिक सैलरी इनपुट ले रहे होंगे. ओके. बाकी सारा चीज मेरा टू बी कैलकुलेटेड है यूजिंग स्कैनर क्लास. बस यही है. और आप मुझे जरूर से बताइए कि आप मेरा लेक्चर कैसे मतलब सीरीज को समझ पा रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है, थोड़ा सा भी आपको हेल्पफुल हो रहा है या नहीं. Because as I told you all in the very beginning and I will keep telling you all कि ये बिल्कुल स्क्रैच से हो रहा है कोडिंग सीरीज. तो इवन इफ अगर आप नहीं जानते हो, इवन इफ यू आर न्यू टू कोडिंग, तो आप डेफिनेटली इसको फॉलो कर सकते हो. अगर कोई छोटी मोटी चीज आपको उसमें डाउट है या भूल गए हो आप, तो आई बी कवरिंग ईच एंड एवरीथिंग in detail, all the nitty-gritty details in detail, because it is just from scratch. And the students of ICC जो मतलब जिनके सिलेबस में कंप्यूटर एप्लीकेशन सब्जेक्ट है, दिस इज मतलब स्पेशली डेडिकेटेड टू देम, बिकॉज व्हेन आई स्टार्टेड माय कोडिंग जर्नी, इवन आई स्टार्टेड फ्रॉम दिस लैंग्वेज इटसेल्फ एंड आई टॉट दिस लैंग्वेज ओवर इयर्स. सो आई जस्ट थॉट कि एक बार क्यों ना मतलब इसको कुछ ऐसा सीरीज बना दिया जाए जो अब ऑन लार्ज स्केल ह्यूमैनिटी को एक मतलब एक हेल्पफुल रहे. और क्या, इट्स जस्ट अ स्मॉल अटेम्प्ट टू दैट. I hope you people will appreciate and like it. That's all I want. इस वजह से किसी एक दो बच्चे भी अगर they will get to learn something, अगर पढ़ पाएंगे, एजुकेट हो पाएंगे, तो I'll feel कि मतलब मेरी मेहनत जो है वो ज़ाया नहीं गई. It's not all in vain. That's all I can say. Okay, तो एक हो गया नेम उसका, और दूसरा क्या देना है? उसका सैलरी, ठीक है. इंटर द बेसिक पे, मतलब उसका सैलरी कितना है, ठीक है. और बेसिक पे जो है वो आपका कोई भी वेरिएबल में हो सकता है. लेट्स से डबल में ले लेते हैं, ठीक है.
क्योंकि वो डेसिमल में भी आ सकता है, जैसे 50,000 रुपीज नहीं है, जैसे 50,500 है, ऐसा कुछ। ठीक है, तो जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड ये इम्प्लिसिटली टाइप कास्ट हो जाएगा, इवन इफ अगर आपको इंटीजर मिला तो। क्यों? आई होप आपको पता हो, अगर नहीं पता है तो जस्ट गो एंड चेक आउट, आई हैव टॉट इट बिफोर। ओके, तो बेसिक पे और नेम हमने इनपुट ले लिया है। अब हम लोगों को सर्टेन चीजें कैलकुलेट करनी है, जैसे ये सारा चीज डेली अलावेंस। तो डेली अलावेंस कितना बोला है यहाँ पे? सी 30% आप दे सकते हो अपना बेसिक पे का। कितना दे सकते हो? 30%। तो 30% का मतलब होता है परसेंटेज बाई, मतलब पर 100, तो 30% ऑफ मतलब इनटू, और आपका बेसिक पे, ये जो वेरिएबल है बेसिक, ठीक है। तो 30% ऑफ बेसिक, ये हो गया मेरा इसका बेसिक पे। नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट क्या है आपका? हाउस रेंट अलावेंस है, वो आप कितना दे रहे हो? 12.5%। तो 12.5 बाई 100 टाइम्स बेसिक, ठीक है। तो वो आप देखो यहाँ पे बोल दिया 12.5% दे रहे हो बेसिक पे का, तो आप उतना ही दे दिए। नेक्स्ट आप क्या दे रहे हो? पीएफ या फिर प्रोविडेंट फंड दे रहे हो, वो कितना दे रहे हो आप? क्वेश्चन में कितना बताया है? 10% ऑफ बेसिक पे, इजंट इट? सी 10% ऑफ बेसिक पे, तो ये हो जाएगा 10/100 टाइम्स बेसिक, ठीक है। उसके बाद आपको ग्रॉस निकालना है। तो ग्रॉस तो इट्स वेरी सिंपल, आपको बोल दिया है बेसिक प्लस डीए प्लस एचआरए। डेली अलावेंस, बेसिक और हाउस रेंट अलावेंस आपका ग्रॉस हो गया। और आपको लास्ट में बोला है नेट पे निकालने के लिए, तो लेट्स से नेट पे वेरिएबल। अच्छा, बीच में अंडरस्कोर क्यों दिया? बिकॉज आई कैन नॉट लीव इट एज ब्लैंक। अगर ऐसा कोई वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो देखो क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या दिया है नेट पे का? ग्रॉस माइनस पीएफ, ठीक है। तो ग्रॉस माइनस पीएफ जो यहाँ पे मिला है, ओके। ऑलमोस्ट हो गया है ये प्रोग्राम, अब इसको जस्ट प्रिंट करना बाकी है। तो प्रिंट करेंगे उससे पहले आपको दिखाते हैं कि प्रोग्राम में कोई एरर है कि नहीं। सी क्या बोल रहा है यहाँ पे? क्या बोल रहा है? एक्सपेक्टेड। क्या एक्सपेक्टेड? मतलब सेमीकोलन एक्सपेक्टेड या कुछ भी, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा है। तो स्पेस एक आइडेंट, मतलब अगर आप यूज करते हो एज अ सेपरेटर, वो मतलब इनवैलिड हो जाता है, वो उसको वैलिडेट नहीं कर पाता है। अगर आप उसको अंडरस्कोर देते हो तो चल जाता है। माइंड यू, यहाँ पे हैश डॉलर आप कुछ भी दोगे और सोचोगे कि ये चल जाए, दैट इज नॉट द केस, ठीक है। वो सब आइडेंटिफायर, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर को एज एन आइडेंटिफायर आप यूज नहीं कर सकते अदर देन द अंडरस्कोर, इट्स जस्ट दैट। तो अब इसको प्रिंट कर दो। पहले आप अपना सैलरी प्रिंट करो। बेसिक सैलरी इज, प्लस आपका यहाँ पे क्या कर रहा है? ज्वाइन कर रहा है, कॉन्कैट कर रहा है, जो भी है बेसिक। उसी तरीके से आपको डेली, हाउस रेंट, पीएफ, ग्रॉस और नेट, ये सब भी डिस्प्ले करना है, ठीक है। तो बेसिक के बाद आपको क्या डिस्प्ले करना है? डेली अलाउंस। डेली अलाउंस आपको जो वेरिएबल में जाएगा वो हो जाएगा डीए, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है? हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस आपको कौन सी वेरिएबल में जाएगा? एचआरए। नेक्स्ट आपका क्या है? पीएफ या फिर प्रोविडेंट फंड, वो आपके किस वेरिएबल में जाएगा बोलिए? देखिए हम लोगों ने यहाँ पे पीएफ वेरिएबल लिया है प्रोविडेंट फंड के लिए, इस लाइन पे, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है? ग्रॉस है, तो आपको ग्रॉस पे हो जाएगा, या ग्रॉस अमाउंट लिख देते हैं। वो वेरिएबल हम यहाँ पे क्या लिया है? ग्रॉस लिया है, सी। और लास्ट में हमारा नेट पे है, तो यहाँ पे नेट पे लिखना है, तो नेट पे आपका कौन सा वेरिएबल है? नेट पे। अच्छा, यहाँ पे ये आपको देने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप स्पेस दे सकते हो बिकॉज ये मैसेज आपको डिस्प्ले हो रहा है। सेम भी रखोगे तो कोई मसला नहीं है, बट यू कैन ऑल्सो कीप इट डिफरेंट, ठीक है।
इस तरीके से हम लोगों ने सारा चीज कैलकुलेट कर लिया। एक बार देख लेते हैं इसको एग्जीक्यूट करके। यहाँ पे ई नेट पे तो नहीं है, नेट पे वेरिएबल हो गया कंपाइल। नाउ लेट्स ट्राई एंड एग्जीक्यूट। सो बेसिक सैलरी पहले देना है हम लोगों को इनपुट। और my and the message is displayed just a minute। मैसेज क्यों नहीं आया? पिछले बार में कुछ प्रॉब्लम हुआ था तो ये नेम ऑफ द एम्प्लॉय आ नहीं रहा था, कुछ एग्जीक्यूशन में दिक्कत था, तो वो पिछले बार का है। और अभी ये सेकंड टाइम एग्जीक्यूशन पे ये वाला लाइन है। ओके, और वेट आई विल शो यू वंस अगेन रिफ्रेश करके। अच्छा, जब भी ऐसे प्रोग्राम एग्जीक्यूशन पे होगा ना तो उसको मिनिमाइज करिएगा आप, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा ये ऐसे ब्लू ब्लू चल रहा है, मतलब ये जेवीएम एग्जीक्यूट कर रहा है, जावा वर्चुअल मशीन। उसको यहाँ से राइट क्लिक करके बस रीसेट कर दीजिएगा अपने माउस पॉइंटर से, दैट्स इट। और एक बार एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए नेम ऑफ द एम्प्लॉय आया, से आई गिव द नेम एज अमित, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या पूछ रहा है? बेसिक पे। तो लेट्स से उसका बेसिक पे है 40,000, ठीक है। देखिए उसका बेसिक सैलरी 40,000, उसका ग्रॉस अमाउंट कितना आ रहा है आपका 45, नेट पे भी 45। जस्ट मिनट गाइस, इसमें कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रहा है, जिस वजह का मतलब जिस वजह से आई थॉट कि मिस्टेक होगा वही हुआ है। तो यहाँ पर एक छोटा सा चेंज करना है आपको। ओके सो सी, ये हमारा आउटपुट आ गया है। ग्रॉस अमाउंट मेरा जो है वो 50,000 है, नेट अमाउंट इतना है, और आपका बेसिक जितना 40,000 ये तो वो है, डेली अलाउंस आपका 12,000 है, हाउस रेंट अलाउंस आपका 5,000 है, ठीक है। तो ये है वो अमाउंट जो कि उससे डिडक्ट होगा, ठीक है। अच्छा, स्टार्टिंग में ये वाला जो मेरा 45 आ रहा था, इसका रीजन ये था आपका कि आई हैव मेड सर्टेन चेंजेस इन द प्रोग्राम एज यू कैन सी, isn't it, कि यहाँ पर स्टार्टिंग में आई वॉज राइटिंग दिस बाय 100 टाइम्स बेसिक, तो वो इवेल्युएशन में कुछ मिस्टेक कर रहा था कि वो मतलब डिवाइड करके कुछ। अच्छा, सबसे मेन रीजन क्या है इस प्रॉब्लम का, आई विल टेल यू, यू शुड नो दिस। एंड एक्चुअली हम ये सब चीज पहले से सॉल्व करके नहीं बैठते हैं कि मतलब हम सही करके दिखाएं। क्यों? पहले बार में सब सही करते हैं, क्या गलत नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे, isn't it? So that is the reason I personally don't मतलब solve things and sit
आई जस्ट डू इट देन एंड देयर कि अगर भी कुछ मिस्टेक्स आए तो ह्यूमन मेड मिस्टेक्स है, वो हम सबसे आएगा, तो मिस्टेक पता होना चाहिए, मिस्टेक से ही इंसान सीखता है, इजंट इट। तो 30/100 कितना होता है हमारा, 0.3 होता है, इजंट इट। बट ये जब आप कंप्यूटर में मतलब इंटीजर को इंटीजर से जब डिवाइड कर रहे होते हो ना, तो वो कोई डेसिमल वैल्यू नहीं लेता है माइंड यू, वो एक इंटीजर वैल्यू लेता है। तो आपका वो बेसिकली इस पॉइंट पर जो आपका यहाँ पे पॉइंट के बाद क्या आ रहा है, देखिए 0.3 आ रहा है, बट पॉइंट से पहले क्या आ रहा है, 0। तो यहाँ पर कंप्यूटर समवेयर डाउन द लाइन उसको 0 ले लिया है, ठीक है, इस पॉइंट पर। तो जो भी मेरा बेसिक आ रहा है वो उसको 0 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है। इस वजह से आप देखिए यहाँ पे एक अमाउंट में मेरा पीएफ और समथिंग 0 भी आ रहा था। वेट आई विल जस्ट शो यू। आपका समवेयर डाउन द लाइन यहाँ पर एक 0 भी आ रहा था पीएफ और कोई एक चीज में। वेट, सी, आपका पीएफ में 0 आ रहा है, इजंट इट, और आपका डेली अलावेंस में भी 0 आ रहा है। क्यों आ रहा है 0? क्योंकि ये जो आपका 0 के बाद 0.3 आ रहा है, 0 के बाद मतलब मेरा 0.3 जो आ रहा है, तो वो वाला फ्रैक्शनल पार्ट है। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमेशा इंटीजर बाय इंटीजर इंटीजर देता है। सिमिलरली प्रोविडेंट फंड की केस में भी जब आप जितना परसेंट पे उसका इवेल्युएट कर रहे हो, लेट्स से कितना इवेल्युएट कर रहे थे हम लोग यहाँ पे, 10%, तो 10/100 आपका आना कितना चाहिए, 10/100 शुड हैव बीन 10/100 शुड हैव बीन 0.1, बट वो आपका 0 दे रहा है। तो अगेन बेसिक 0 into anything will be 0, isn't it? तो इस तरह का इवेल्युएशन जब 0 यील्ड कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ना, मेरा ग्रॉस और नेट पे तो गलत देगा आउटपुट। हेंस आप डिवाइड बाद में करेंगे रिस्पेक्टिव ऑफ द ब्रैकेट का साइन, ब्रैकेट आप दो या ना दो, अगर आंसर ही 0 देगा तो 0 into anything 0 करो या एनीथिंग into 0 0 करो, आंसर तो 0 ही आ जाएगा। तो आप इस वजह से अपना जो भी मेरा सैलरी वाला पार्ट है, ये मैथ्स में करोगे तो ठीक ठाक आएगा, बट कंप्यूटर में यहाँ पर ये लॉजिक में थोड़ा सा दिक्कत चला जाता है, हेंस मेरा ये गलत आउटपुट देता है, ठीक है। हमको इसको वापस से रन करने की जरूरत नहीं है, हम इसको रीसेट कर दे रहे हैं। सो आई होप आपको ये समझ में आया हो, और इस तरह से मेरा ये जो मिस्टेक्स 2 टाइम पर अकर किया था उसको हम लोगों ने इस तरह से सॉल्व किया है, ठीक है। ये आपका करेक्ट आउटपुट है, फाइनल आउटपुट, ठीक है, जहां पर आपका रन टाइम एरर और नहीं हो रहा है। सो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो। इट वुड हैव बीन बेनिफिशियल फॉर यू। इफ इट इज, just hit the like button and share it with your friends, and just keep following the series and keep showing your love and interest as it is. Thank you.